गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू ग्रामर टॉपिक जिसका नाम है मोडाल्स। मोडाल्स क्या होते हैं? देखिए, एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब जो काम करेगा उसे बोलेंगे मोडाल्स। क्लियर? लाइक शेल, शुड, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड विल, वुड। थर्ड है हमारा कैन, कुड। इस तरीके से हमारे मोडाल्स होते हैं। अब क्या है बच्चे, देखो, कभी भी ये एज अ मेन वर्ब काम नहीं करेंगे, ये काम करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया की तरह ये लोग काम करेंगे। देखिए, मैं यूज़ कर रही हूँ सेंटेंस शी माइट पास दिस ईयर। क्लियर? देखिए इसे, माइट क्या है, इसमें मोडाल्स है। क्लियर? देखिए, मे और माइट होते हैं हमारे पास, मे और माइट। मे हो सकता है, प्रोबेबिलिटी जो बताए, हो भी सकता है, नहीं भी, प्रोबेबिलिटी, होने के भी चांसेस हो, ना होने के भी चांसेस। शी माइट पास दिस ईयर, हो सकता है कि वो इस साल पास हो जाए। क्लियर? चले आगे। अगला टॉपिक है अगला सेंटेंस लिख रही हूँ मैं, आई विल स्टडी हार्ड। अब अगर मैं देखिए, इसी सेंटेंस को मैं लिख रही हूँ, दे विल स्टडी हार्ड। ये जो आपकी मोडाल्स होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन खुद को चेंज करते हैं। कहीं जगह चेंज होते हैं और कहीं जगह ये लोग चेंज नहीं होते हैं। क्या होगा, जैसे ही हमारे सिंगुलर से प्लूरल होगा तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। अब मैं ना आपको कुछ मोडाल्स यूज़ करना बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पे आईएनजी लगता है, कहाँ कहाँ पे आईएनजी नहीं लगता है। क्लियर? देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मैं आपको सिखा रही हूँ कैन, कुड, शुड का यूज़। ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी कैन सिंग वेरी वेल। जब आप किसी के बारे में प्रेज कर रहे हो तब आपने वहाँ पे क्या यूज़ करना है, कैन। जब आप किसी के बारे में उसकी एबिलिटी बता रहे हो, एबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं योग्यता, अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपने क्या यूज़ करना है, कैन। क्लियर? क्लियर हुआ? अब मैं एक कुड का सेंटेंस लिखती हूँ, आई कुड लिफ्ट दिस कंटेनर इफ़ आई ट्राइड। देखिए, मैं इस कंटेनर को उठा सकती हूँ अगर मैं ट्राई करूँ तो। जहाँ पे कोई एक चीज़ की स्थिति आ जाए या एक चीज़ की एक सर्कमस्टांस क्रिएट हो जाए कि अगर मैं ट्राई करूँगी, इसे बोलते हैं शर्त की स्थिति। अगर कहीं पे कोई चीज़ आ जाए कि वो होगा तभी, क्लियर, तभी मैं ये उठा सकती हूँ, अदरवाइज़ वो नहीं उठा पाएगी। समझ रहे हो? जब जहाँ पे किसी चीज़ पे डिपेंड हो जाए वो बात, इंडिपेंडेंट सेंटेंस ना रहे, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कुड। और अब देखिए, अगर आपको कुड से सेंटेंस बनाने हों, मान लीजिए आपको किसी से पूछना है, किसी से रिक्वेस्ट करनी है, तो आप क्या करोगे, कुड यू टेल मी द टाइम। तो आप कुड की जगह वुड भी यूज़ कर सकते हो। आप क्या कहोगे, कुड यू
कुड की जगह वुड भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। यू टेल मी द टाइम। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट। क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो? क्लियर। कुड का यूज़ कहाँ करेंगे, वुड का यूज़ कहाँ करेंगे? क्लियर। अब मैं बात करती हूँ शुड की। शुड में क्या होता है, जब आप किसी को ऑर्डर देते हो या उपदेश देते हो या आपको कोई संभावना हो, प्रोबेबिलिटी हो कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाले से, तब यूज़ करेंगे शुड का। एग्जाम्पल देखिए शुड में, यू शुड गिव अप स्मोकिंग। आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। ये क्या कि आपने ऑर्डर दिया सामने वाले को। क्लियर। उसके बाद शुड का एक और सेंटेंस देखिए, दे शुड बी हियर बाय नाउ। अब से उन्हें यहाँ होना चाहिए, था या है। जब आप किसी से एक्सपेक्टेशंस लगाओ। अगला है मे एंड माइट। देखिए मे एंड माइट, इसको कहाँ पे यूज़ करोगे आप? जब आप किसी को, किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हो, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हो, परमिशन दे देते हो, तब वहाँ पे क्या करते हैं, मे का यूज़। ठीक है। जब आप, या फिर जब आप किसी से, आप क्या बोलते हो कि हाँ आप किसी से इजाज़त मांगने का ट्राई कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ ही मुझे मिलेगा अनुमति। जैसे मे आई कम इन, रेगुलरली हम लोग यूज़ करते हैं, मे आई कम एंड। रिक्वेस्ट कर रहे हो आप उससे कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ। क्लियर। एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ वो हाँ बोलेगा। ठीक है। या फिर मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ। क्लियर। जब आप किसी से उसके अच्छे होने की, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस की बात हो जाती है, किसी के पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में जब हम सोचते हैं। ये थी मे की बात। माइट, मे को हम लोग हमेशा, मे की जो पास्ट फॉर्म होती है, देखिए मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट। क्लियर। जब हम पुरानी बात करेंगे पास्ट की, जैसे ही सेड दैट, उन्होंने कहा था, आई माइट गो, वहाँ पे आई मे गो की जगह क्या हो गया, आई माइट गो। पास्ट सेंटेंसेस में क्या यूज़ होगा, माइट। क्लियर। आगे है आपका मस्ट हैव टू हैड टू। मस्ट का यूज़, हैव टू का यूज़ एंड हैड टू का यूज़। जब आप किसी से, आप किसी को रिक्वेस्ट करो या किसी को ऑर्डर दो कोई काम करने के लिए, जैसे आप सामने वाले को बोल रहे हो, रिक्वेस्ट भी कर रहे हो और ऑर्डर भी दे रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। लाइक मैंने लिखा यू मस्ट, जब आप किसी को ज़रूरी बोलो कि मिलना ही चाहिए, कंसल्ट टू डॉक्टर। क्लियर। जब आप किसी के लिए फिक्स ही कर दो, यू हैव टू, तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, करना मतलब करना, जब आप उसके लिए क्या हो जाओ, कंफर्म कर दो। क्लियर। या फिर वहाँ पे आप मस्ट डू, जब आप किसी के साथ डू लगा दोगे, यू मस्ट डू दैट वर्क, आपको ये काम करना ही चाहिए। क्लियर। मस्ट, हैव टू, हैड टू, ये सेम ही चीज़ के लिए ज़रूरत होते हैं। जब आप टू लगाते हो, यू हैव टू डू दिस वर्क, बिल्कुल सेम ही यूज़ होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस ये चीज़ें चेंज होती हैं। टेबल ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये टेबल देखिए, प्रेजेंट में हम लोगों ने क्या यूज़ किया, ही मस्ट गो, ही मस्ट नॉट गो। पास्ट में हमने यूज़ किया ही हैड टू गो, ही वॉज नॉट टू गो। ही मस्ट गो, ही मस्ट नॉट
गो। प्रेजेंट में आपने क्या करना है, मस्ट यूज़। पास्ट में हैड टू, वॉज, नॉट टू, अकॉर्डिंग टू। इंडेफिनाइट सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूस है, जो है आप लोग टेंस कर चुके हो। फ्यूचर में मस्ट गो, मस्ट नॉट गो। क्लियर। अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा। अब हमारे दो वर्ड और बचे हैं, एक है ओट और एक है नीड। ओट का यूज़ कब होता है, बिल्कुल शुड की तरह। ओट टू मतलब शुड, एग्जैक्टली सेम। जहाँ पे शुड यूज़ करते हो वहाँ पे आप ओट टू भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर। नीड का यूज़ हम सबको पता है। नीड का यूज़ क्या होता है, ज़रूरत। नीड मतलब ज़रूरत है, क्या मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। एक सेंटेंस देख लीजिए नीड का भी, नीड आई गो नाउ। क्लियर। आप इन सभी से क्वेश्चंस भी बना सकते हो, आंसर्स एज इट इज सेंटेंस तो लिख ही सकते हो। नेगेटिव सेंटेंस भी बन सकते हैं नोट लगा के। अफर्मेटिव और क्वेश्चनियर सेंटेंस भी बन सकते हैं, आई मीन इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बन सकते हैं। आई होप आपको मॉडल्स क्लियर हो गए होंगे। आपकी एक एक्सरसाइज है, आप प्लीज़ उसे कर लीजिएगा, मिसलेनियस एक्सरसाइज के नाम से जो है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा।